होता है, किसी में छोटा होता है। जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका आमाशय तो हमको लगता है कि डेहरी था, बड़का चुका। ठीक है, उसका आमाशय क्या था, लग रहा था डेहरी था, जो बहुत सारी चीज़ों को खा सकता था। ठीक है ना। तो मैक्सिमम चीज़ें ये सारी होती है, सबका कुंचन बोलते हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा भोजन धीरे धीरे घिसनियाँ काटते काटते नीचे आ रहा था। तब भोजनवा जब घिसनियाँ काटते नीचे आया तो उसके बाद गिरेगा कहाँ पे, आमाशय में। तो आमाशय स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव के आमाशय के बारे में जानने वाले हैं। आमाशय का मतलब होता है पेट। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 7 होगा। ठीक है ना। इसके पहला हम 7-6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो बायोलॉजी का टॉपिक्स है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये 6ठा वीडियो है। इस वीडियो में हम केवल और केवल आमाशय के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अच्छा से, एकदम मस्त तरीके से कैसे आपको। ठीक है, यहाँ देखिएगा, संरचना की अगर बात करें तो आमाशय जो था ये मुख्य कोश, आमाशय जो था ना ये ग्रास नली, आहार नल का एक भाग था। किसका भाग था, आहार नाल का भाग था, नली का भाग था। तो इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है आमाशय के बाद वाला, इसको हम लोग ग्रास नली यानी ओएसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसका शेप जो था कहीं ना कहीं एक नली था जिसमें भोजन क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, भोजन गति कर रहा था किस वजह से, कहीं ना कहीं डांस करते करते इसमें क्रामानुकुंचन और शिथिलन और संकुचन हो रहा था, जिसको क्रामानुकुंचन बोलते हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा भोजन धीरे धीरे घिसनियाँ काटते काटते नीचे आ रहा था। तब भोजनवा जब घिसनियाँ काटते नीचे आया तो उसके बाद गिरेगा कहाँ पे, आमाशय में। तो आमाशय स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो अब हमसे बताइए कि क्या आमाशय में भोजन जो गिरा था ये वापस से उधर जा सकता है, ना जा सकता है, क्योंकि हम खड़े हैं ऐसे तो आमाशय नीचे है। अब भोजन ऊपर नहीं जा सकता, ये नीचे, इसके बाद जाएगा पेट से केवल खेत में। ठीक है, पेट से खेत में ही जाएगा। तो आमाशय की बात करें तो ये ग्रास नली और छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली और ये छोटका आंत से जुड़ा होता है, ग्रासवा नली से। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये ग्रास नली है, तो ये आमाशय इससे जुड़ा हुआ है। और ये अंतिम सिरा जो है ना ये वाला, ये क्या है, इसके बाद ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो कहीं ना कहीं आमाशय भाई जो है ना ये किससे जुड़े होते हैं, तो ग्रास नली से और किससे, तो छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब आमाशय का जो शेप होता है ये लगभग सभी में बड़ा बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका आमाशय तो हमको लगता है कि डेहरी था, बड़का चुका। ठीक है, उसका आमाशय क्या था, लग रहा था डेहरी था, जो बहुत सारी चीज़ों को खा सकता था। ठीक है ना। तो मैक्सिमम चीज़ें ये सारी होती है, सबका आमाशय का जो शेप लगभग सेम होता है। ठीक है ना। अगर बात करें आमाशय की तो ये जे आकृति में होता है। ABCD का एक ABCD का जो जे होता है ना, जे ABCD में, उसके शेप का लगभग ये मैच करता है ना। हालांकि हमने चित्र थोड़ा गड़बड़ बना दिया, लेकिन ये इस तरह के शेप में है, जे शेप में है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसी में जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, मैंने भोजन हो चाहे कौन चीज़ हो, पानी हो चाहे कौन चीज़, इसी में सब जाता है। ठीक है, अब एक और 3 गो भाग होता है। कितना भाग, 3 गो, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब देखिए इसके जस्ट इस साइड में ना धुकधुकुआ महाराज रहते हैं। कौन महाराज, धुकधुकुआ महाराज, सबके पास होता है धुकधुकुआ महाराज। ठीक है, तो धुकधुकुआ महाराज का मतलब होता है हृदय। तो हृदय को हम लोग हृदय के बारे में अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी कार्डियक वर्ड से ही बना, एक तरह से कार्डियक कार्डियोलॉजी, दोनों कहने का सेंस ये है कि जब आमाशय है, आमाशय भैया पेट। ठीक है, ये पेट हृदय के पास है, इसलिए इसको ये पेट का जो पहला भाग है ना, ये 3 नंबर कार्डियक, ये पहला भाग इधर से यहाँ तक, ये पहला भाग किसके पास है, तो कहीं ना कहीं कार्डियक यानी हृदय के पास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कार्डियक पड़ा है। ठीक है, इसका नाम इसलिए क्या रखा गया है, कार्डियक। अब कार्डियक जो होता है नहीं, आमाशय का फर्स्ट भाग, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद होता है फंडिक और लास्ट में होता है पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला भाग जो भाग ग्रास नली से जुड़ल था उसका नाम था कार्डियक। इसके बीच वाला जो पार्ट था यहाँ से, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट था फंडिक और लास्ट वाला था पाइलोरिक। अब कार्डियक, अगर कार्डियक की हम बात करें तो कार्डियक जो भाग होता है ये अग्रभाग है, आमाशय का अग्रभाग है, जो फंडिक और किसको, तो ग्रास नली को जोड़ने का काम करता है। फंडिक और ग्रास नली को कौन जोड़ता है, तो कार्डियक जोड़ता है। इसके बाद बात करें तो जो कार्डियक पार्ट होता है ना, कार्डियक पार्ट, इसके इंटरनल भित्ति में ना क्या कुछ कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का नाम है अम्लजन कोशिका, एसिडिक सेल। एसिडिक सेल, ये सेल अम्ल को स्रावित करती है। तो अम्ल के रूप में किस अम्ल को स्रावित करती है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ना डेंजर अम्ल है, जो कहीं पे अगर गिर जाए हमारे बॉडी के किसी भाग पे, गुद्देदार भाग पर, तो
तो उसको खदड़ सकता है, जला सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पेट जो है ना ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब होता है मांस से बनी हुई एक संरचना है। हम कहें अभी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मांस पर गिरा तो मांस को खदड़ देगा, तो हई पेटवा काहे नहीं खदड़ता है? काहे कि ये भी तो मांस से बना है, हड्डी से थोड़े बना है। तो देखिए काहे नहीं खदड़ता है। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको अच्छा से। हम अगर रुई पर पानी डालते हैं तो रुई क्या होता है? भींग जाता है। परंतु रुई बिछा के और उसके ऊपर से एगो पतला झिल्ली बिछा दे, क्या बिछा दे? झिल्ली, और उसके बाद पनिया गिराएं तो रुइया भीजता है? नहीं भीजता है। क्यों? क्योंकि पनिया को झिल्लिया आड़ लेता है। ठीक है, उसी तरह से आमाशय के पूरे भाग में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में, तीनों भाग में एक झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली होता है। जिस झिल्ली का नाम है, क्या नाम है? तो उस झिल्ली का नाम है रूजी। क्या है? रूजी। तो रूजी झिल्ली जो है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मांसल संरचना से सटने से बचाता है, जिससे पेट नहीं जलता है। परंतु ज़्यादा लंबा समय तक अगर भूखे रहिएगा ना, तब पेट में कभी कभी अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर। इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से पेटों में क्या हो जाता है? अल्सर, मतलब घाव होने लगता है, चुभने लगता है। तो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए जितना लोग भूखते हैं ना, उपवास रहते हैं, वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन तक उपवास रहते हैं, परंतु उस बीच बीच में फल कुछ कुछ खाते रहते हैं। ठीक है ना। तो बताइए, रावण का भाई तो इतना दिन से सोया था, खाना नहीं खाया था, तो उसका तो पेट नहीं जला। तो एक काल्पनिक वो रचना है, आप उसको फेर में मत रहिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, तो अम्लजन कोशिका जो थी ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाल रही थी। जो अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, अब देखिए हम आपको बताते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम भोजन को भी तोड़ना है। अब प्लस अब देखिए, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ थी। क्या थी? लार ग्रंथियाँ, जो लार भोजन को चिपचिपा और मुलायम बना रही थी। इसके अलावा जो भोजन खा रहे होते हैं हम, उस भोजन में क्या होते हैं? तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु विषाणु होते हैं। तो उन कीटाणु विषाणु को क्या करता है? लार ग्रंथि से निकला एंजाइम मार देता है, लाइसोजाइम। आपको पहले वीडियो में हमने बताया था लाइसोजाइम उस विषाणु को क्या करता है? मार देता है। जिस वजह से विषाणु हमारे भोजन के साथ आमाशय में नहीं आता है, आमाशय में नहीं आता है, तो हमको बीमार नहीं पड़ाता है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। अब बताइए कि अगर लाइसोजाइम एंजाइम ने मुंह में उपस्थित विषाणुओं या कीटाणुओं या जीवाणुओं या छोटे जीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको नहीं मारा होता, तो क्या होता? वो आगे की ओर बढ़ता, और आगे की ओर बढ़ने के बाद सीधे हमारा पेट में आता है। अब पेट में से खेत में जाता है, खेत में नहीं जाता। अब यहाँ देखिए, वो लुका के आता है धीरे धीरे। वो जो मुंह से बच के बैक्टीरिया आ रहा था ना बीमारी फैलाने के लिए, वो कहने के भोजन के अंदर लुका के आता है। तो लुका के आएगा तो पेट में आएगा, तो बीमारी फैलाने के लिए आएगा। तो परंतु यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक बाबा हैं, हाइड्रोक्लोरिक बाबा उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं? तो छिड़क देते हैं, ले मर जाओ, तो मुँह देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है, जिस वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो बताइए, भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारा सेफ्टी दिया है। ठीक है, कि कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी मार देगा कुछ जीवाणु को। अगर बच के कौन जीवाणु लुका के धीरे धीरे आमाशय में जा रहा है, तो उसको भी वो क्या कर देगा? मार देगा। तो सेफ्टी कहने की ज़्यादातर चीज़ें हमारे अंदर है। और भी चीज़ें हैं, अगर कोई ब्लड में घुस रहा है तो ब्लड में भी प्लेटलेट वगैरह होते हैं, वो आपको आगे सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, ये क्या करता है? तो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड कर देता है, मार देता है, उनका घेट तोड़ देता है, मुआ देता है, उसमें छटपटा के मर जाते हैं। तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं आमाशय के थ्रू। ठीक है ना। उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन हम लोग खाए हैं, उस भोजन को अपघटित करता है, तोड़ देता है पूरा। समझ रहे हैं? जैसे जितना भी चीज़ खाते हैं ना, उनको तोड़ के एकदम अपघटित, खंडित कर देता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इसका, अब देखिए और क्या काम होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है फूड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद जो भोजन का अपस्वरूप बनेगा, जैसे चावल जो होता है, खिचड़ी बनाने से पहले चावल बोलते हैं, मसाला मसाला रहता है, परंतु सबको मिला देते हैं एक में, तब क्या बनता है? खिचड़ी। ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो जो चीज़ें खाते हैं ना, तो ये सीधे पेट में आता है। पेट में आने के बाद इसमें संकुचन होता है, मतलब इसमें गति होती है। ठीक है। गति होने के बाद क्या होता है? एक ही में सब मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। अब मिलने के बाद ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने वाली जो कोशिकाएं होती है, ऊपर से तनी तनी छिड़क देती है, जिस वजह से इसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज होता है। जैसे चावल पहले था उज्जर, परंतु जैसे जैसे खिचड़ी बना, उसका रूप कैसा हो गया? पियर।
उसी तरह से यहाँ पे भोजन के जो रंग थे अलग अलग थे, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब प्रभाव पड़ेगा ना तो भोजन का शक्ल ही बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा उसका। भोजन जो बनेगा ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से, उस भोजन को हम लोग कायम कहते हैं। कायम, क्या कहते हैं? कायम। ये रहा। तो इतना सारी चीज़ें किस भाग में होता है? तो ये फंडिक भाग में होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, सॉरी पहले कार्डियक भाग में होता है। उसके बाद अगला पार्ट है फंडिक, जो मध्य भाग है आमाशय का। ये मध्य भाग कार्डियक और पाइलोरिक जो को जोड़ने का काम करता है। आमाशय के पाइलोरिक और कार्डियक भाग को जोड़ने का काम कौन करता है? तो ही फंडिक भैया करता है। ठीक है, उसके बाद पाइलोरिक होता है। तो पाइलोरिक आमाशय का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? अंतिम भाग होता है। इसमें एक पैंक्रियाज जो होता है, लीवर यानी यकृत, इसके जस्ट बाएं साइड में होता है। ये इसमें ना कुछ एंजाइम्स को छिड़कते रहता है। तो लीवर के बारे में हम कल बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक कुछ यही है आमाशय। तो पाइलोरिक जो भाग है, अंतिम भाग, ये आमाशय के मध्य भाग और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक तो भोजन कायम रहा, परंतु इसके बाद अग्न्याशय के प्रभाव से उस भोजन का स्वरूप बदल जाएगा। तो आई होप आज का इस टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ में आया कि नहीं, आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 7 था। पार्ट 8 वीडियो भी कल हम अपलोड करने वाले हैं। तो इसी तरह के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।